गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 व्याकरण रचना। इसमें हम 6 क्लास में व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा हम अपने मुंह से जो भी कुछ बोलते हैं वह सब भाषा है। भाषा हम मन के भाव को प्रकट करने का माध्यम होता है। अब हम पढ़ते हैं भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा ही ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन के भाव और विचारों को हम दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। एक मनुष्य का दूसरे से संपर्क का सबसे उत्तम साधन भाषा है। इशारों अथवा संकेतों को भाषा नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनसे बात स्पष्ट नहीं हो पाती। यदि हम किसी भी बात को इशारों और संकेत से समझाएंगे दूसरे सामने वाले व्यक्ति को, तो उससे वो बात स्पष्ट नहीं हो सकती, इसलिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बच्चा रोकर या हंसकर अपने मन की बात प्रकट करता है, या एक गूंगा व्यक्ति संकेत देकर अपने मन की बात प्रकट करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो रोकर या हंसकर अपने मन की बात प्रकट करता है, और गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो वह संकेतों के माध्यम से अपने मन की बात प्रकट करता है, अर्थात वो इशारों वाली भाषा होती है। परंतु उनकी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती, अतः मन के भाव की अभिव्यक्ति और जानकारी केवल भाषा के माध्यम से ही दी जा सकती है। अर्थात हम अपने मन के भाव को प्रकट करने का माध्यम भाषा ही। यदि हम भाषा नहीं होगी तो हम भाषा के बिना पशु के समान हो जाएंगे। अब संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है, जैसे चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनी, रूसी, जर्मनी, जापानी, पुर्तगाली आदि। विश्व की भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। जो हमारी भाषा है हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसमें इसका तीसरा स्थान है। अब भाषा का प्रयोग, हम भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? भाषा का प्रयोग हम बोलकर, लिखकर या पढ़कर करते हैं। जैसे आपको क्लास में अध्यापिका जी पढ़ाती है, तो अध्यापिका जी ने बच्चों को बोलकर लिखवाया, हमारा भारत सोने की चिड़िया था। बच्चों ने अध्यापिका के शब्दों को सुना और अपनी कॉपी पर लिखा। यहाँ पर अध्यापिका ने बोला और बच्चों ने लिखा। उसके बाद अध्यापिका ने बच्चों की कॉपी से पढ़ा। भाषा द्वारा ही एक दूसरे के विचारों को जाना जाता है। मतलब अध्यापिका जी ने बोला तो बच्चों ने सुना और उसको अपनी कॉपी में लिखा, और लिखने के बाद अध्यापिका जी ने बच्चों की कॉपी से पढ़ा। तो भाषा द्वारा ही एक दूसरे के विचारों को जाना जाता है। अब भाषा के रूप, भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो पहले हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम साधारण बोलचाल की जो हम अपने जो विचार एक दूसरों को व्यक्त करते हैं, तो वह मौखिक भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, उन्होंने जो भी बातें लोगों को बतानी थी वह सब बोलकर बता दी। उदाहरण के लिए राजेश और विशाल बातें कर रहे हैं, जैसे कोई 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। यह भी मौखिक भाषा का ही रूप है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है, मतलब मौखिक भाषा अस्थायी होती है। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अजय पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये तो अजय पुस्तक पढ़ रहा है। लिखित भाषा क्या होती है? स्थायी होती है। और राधा कविता लिख रही है, तो वो जो राधा कविता लिखेगी कॉपी में, तो वो कौन सी लिखित भाषा है, और वो क्या रहेगी? स्थायी रहेगी। तो इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं। अब भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हम सभी को पता है कि अपन हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, और इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, तमिल, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, हिब्रू आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान से मान्यता प्राप्त है। ये भाषा निम्नलिखित है, अर्थात जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, असमिया,
कश्मीरी, बोडो, संथली, डोगरी, मैथिली। तो हमारे संविधान में इन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब हमने भाषा के बारे में पढ़ा, अब हम बोली देखते हैं। हम बोली क्या है? भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता है। ये बोली का जो रूप होता है वो मौखिक होता है, इसका कोई भी लिखित साहित्य नहीं होता है बोली का। भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती है। कितनी बोली जाती है? भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती है। अब हम देखते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब जो भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विशाल होता है, और बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। यह रूप भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है, जो भी हमारा साहित्य लिखा जाता है वो भाषा में है, और बोली केवल बोली जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी क्या है? ये बोली है। अब भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, लेकिन भाषा का जो प्रयोग होता है ये अपने जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पे सरकारी कामकाज में किया जाता है। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है। जैसे बोली का जो क्षेत्र है वो कोई क्षेत्र विशेष के जो लोग रहते हैं तो वो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। अब लिपि, जैसे सभी भाषाएं रहती है तो उनकी लिपि भी रहती है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, अंग्रेजी की लिपि क्या है। भाषा को हम जिस विधि से लिखते हैं उस लिखी गई विधि को लिपि कहते हैं। संसार भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है वह देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है वह उसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ये सब भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। व्याकरण एक शास्त्र है इसके नियमों द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अर्थात हम जिससे शुद्ध भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझते हैं, वह व्याकरण है। अब व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखो वर्ण विचार क्या है। वर्ण आप सभी को पता है क ख ग वर्ण होते हैं। वर्ण विचार में हम वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द विचार द्वारा हम शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार से हम वाक्य के भेद, वाक्य के प्रयोग तथा वाक्यों की रचना आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ये हमने पूरा रीड कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।